हाँ तो बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझा दूं मैं कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, तो एलसीएम के बारे में चर्चा करते हैं। एल का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन, और सॉरी, एल का मतलब लोएस्ट, सी का मतलब हो गया कॉमन। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन, और एम का मतलब हो गया मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा यानी कि छोटा से छोटा, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी। ठीक है, तो सबसे छोटा या छोटी से छोटी को बोलते हैं हम लोग लोवेस्ट। कॉमन का मतलब हो गया उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, और मल्टीपल का मतलब हो गया गुणज, गुणज। बात समझ रहे हैं? ये हो गया गुणज है। तो ये हो गया आपका लोवेस्ट का मतलब छोटी से छोटी, कॉमन का मतलब हो गया उभयनिष्ठ, और मल्टीपल का मतलब हो गया गुणज। अब देखिए, लोवेस्ट का मतलब तो समझ में आता है, उभयनिष्ठ भी थोड़ा बहुत आ जाता है, जैसे कॉमन लेना है तो क्या कॉमन लेना है और क्या कॉमन नहीं लेना है। और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। बात समझ रहे हैं? तो गुणज के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए, अगर हम बोले कि 5 का गुणज आप लिखिए, तो लिखिएगा 5, 10, 15, 20, 25, ऐसे 5 का गुणज आप लिख रहे हैं। अब हम बोले कि 15 का गुणज लिखिए। ठीक है, तो 15 का गुणज लिखिए तो क्या करिएगा, 15, 30, 45, 60, यानी कि टेबल लिख देना है। 15 का टेबल लिख देना है, और 5 का टेबल 5 का गुणज, 15 का टेबल 15 का गुणज, 10 का टेबल 10 का गुणज, 20 का टेबल 20 का गुणज, यानी कि ये गुणज हो गया। बात समझे? अब देखिए, कॉमन का मतलब होता है दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन होना चाहिए। और लोवेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन भी होना चाहिए, तो सबसे छोटा वाला कॉमन होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ 30 भी कॉमन है और 15 भी कॉमन है, इसमें भी 15, इसमें भी 15, 30 भी है, 30 भी है। तो बताइए इस दोनों में छोटा कौन है? छोटा है 15, तो इसका एलसीएम जो होगा वो आपका 15 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, तो इसका एलसीएम हो गया 15। इस तरह से आप जो बोल रहा है उस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। चलिए, एक तरीका और मेरे पास है जो चचरा बीन के हम लोग बनाते हैं, बचपन से बनाते आ रहे हैं, उसको कैसे भूलेंगे हम। ठीक है, 20 कर देते हैं, और ये हो गया 8। ठीक है, 18 कर देते हैं, 2 से देते हैं 4 आता है, और ये 2 से देंगे तो 10 आएगा, 2 से देंगे 12, 2 से देंगे तो 9, फिर 2 से लगेगा 2, ये हो गया 5, और ये हो गया 6, ये 9 का 9 हो गया। फिर 2 से आपका लगेगा 1, 5, 3 और 9 हो गया। फिर कितना से लगेगा? 3 से लगेगा। 3 से लगेगा तो 1, 5, 1 और 3, और इस सब को गुना कर देते हैं, यानी कि गुना कर देते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 3। ठीक है, अब 5 दूना 10, 9 चौका 36, यानी कि 360 हो गया इसका एलसीएम। इसका एलसीएम जो आया 360 आया, लेकिन इस तरह से आप करिएगा, जब बड़ा देगा तो क्या होगा, एग्जाम खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका एलसीएम खत्म नहीं होने वाला है। बात समझ रहे हैं? एग्जाम खत्म हो जाएगा लेकिन आपका एलसीएम खत्म नहीं होगा। 1 नंबर का चीज मास्टर को 5 नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको तो चाहिए 1 नंबर, एक सवाल पे आपको 1 नंबर चाहिए, 5 नंबर की जरूरत तो है नहीं, वो मैट्रिक में मिला करता था। हम पढ़ रहे हैं कंपटीशन का, तो कंपटीशन में एक क्वेश्चन पे 1 ही नंबर चाहिए। ठीक है,
तो आइए देखते हैं, नॉर्मल चीज देखते हैं। जैसे इसका हमको एलसीएम निकालना था, इसका एलसीएम निकालना था, हम कैसे निकालेंगे ये देखिए। जैसे 8 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया और 18 हो गया। अब हम कहेंगे आपको क्या करिए, आप सबसे बड़ा वाला को पकड़ लीजिए, जो भी बड़ा है, जो बड़ा है उसको पकड़ लीजिए। कौन बड़ा है इसमें? 24। तो 24 को हमने पकड़ लिया और पूरी तरह से तोड़ दीजिए 24 को। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 कर दिए, यानी कि ये हो गया आपका 24 का फैक्टर। ठीक है, अब क्या करना है ये देखिए। अब धीरे धीरे एक एक नंबर पे क्लियर करते जाइए। जैसे ये है 20, 20 में क्या होता है? 4 पचे 20। अब देखना है कि आपके पास 4 है कि नहीं, 5 है कि नहीं। अगर नहीं है तो ले लेंगे, अगर है तो नहीं लेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई गांव में ज़रूरत होती है, तो आप किसी के घर कुर्सी लेने जाते हैं, चाहे कुछ लेने जाते हैं, तो वो क्या है कि कुर्सी टूटा है तो उसका ज़रूरत नहीं है तो नहीं लेंगे, और जिसका ज़रूरत है तो उसको ले लेंगे। तो उसी तरह से जिसका ज़रूरत होगा उसको ले लेंगे, जिसका ज़रूरत नहीं होगा नहीं लेंगे। जैसे ये है आपका नंबर, ओरिजिनल नंबर आपके पास है, तो ये बोल रहा है कि 4 भी ले लीजिए हमारे पास और 5 भी है, ये भी ले लीजिए। तो आपने देखा कि आपके पास 4 है कि नहीं, तो आपके पास ऑलरेडी 4 है। 4 का क्या काम? बोला कि 5 ले लीजिए, तो हम बोले कि दे दो, 5 की जरूरत है, तो यहाँ 5 हो गया। ठीक है, ये 20 खत्म हो गया, बच गया 8। 8 बोला कि मेरे पास 2 गुने 2 गुने 2 है, यानी कि 3 ठो 2 है। हमने बोल दिया कि नहीं हमारे पास तो 8 ऑलरेडी है, तुम्हारा जरूरत नहीं है। अब 18 की बात करते हैं, तो 2 गुने 3 गुने 3, ये 2 ऑलरेडी यहाँ है, 3 भी ऑलरेडी है, लेकिन एक 3 की कमी आई। 3 यहाँ हमने लिख दिया और इसको गुना करेंगे। ये 5 दूना 10, 9 चौक 36, 360 इसका एलसीएम हो जाएगा। और इसी तरह से हम इसका एलसीएम निकाल देंगे, कोई दिक्कत हमको नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे बड़ा संख्या जो है वो क्या है? तो सबसे बड़ा संख्या दिख रहा है हमको 80। 80 को ले लेंगे और पूरी तरह से तोड़ देंगे। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, 16 पच्चे 80 होता है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 पच्चे 80। अब यहाँ 20 की बात करते हैं। 20 के पास है 4 गुने 5, और दोनों 4 भी है मेरे पास, तो 4 भी है और 5 भी है, तो 20 की कोई ज़रूरत नहीं है। 30 के बारे में बात करते हैं, तो 15 दूना 30 होता है, यानी कि एक 3 चाहिए तभी तो जाके 15 होगा, क्योंकि इसमें तो 3 है नहीं। 15 गुना 2 30 हो गया। अब हो गया क्लियर 30। अब चलिए ये 18 की बात करते हैं। तो 18 में होता है 2 गुने 3 गुने 3। नॉर्मल अभी समझा रहे हैं, धीरे धीरे ये क्लियर हो जाएगा आपका। 18 में है 2 गुने 3 गुने 3, तो 2 गुने 3 गुने 3, मेरे पास 3 ऑलरेडी है, एक और 3 यहाँ लेंगे। ठीक है, और ये खत्म हो जाएगा। 2 तो मेरे पास ऑलरेडी है ही, ये खत्म हो गया। ये कितना है? 60। 15 चौक 60 होता है। 15 चौक 60, यहाँ तक अगर देखते हैं तो 60 है मेरे पास, 60 की जरूरत है नहीं। 12 पच्चे 60, तो सॉरी 12 देखते हैं, तो 4 या 12, ये भी है मेरे पास ऑलरेडी। और 6 की बात करें तो 3 दूना 6, 6 भी है। तो हमको बस इतना ही अब गुना करना होगा। ऑलरेडी इसका गुना है 80, बाकी कितना बचा? 9, यानी कि 9 × 72, 720 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? 720 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बिना कुछ किए आपको अनुमान लग जाएगा कि एलसीएम इसका क्या होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए ये हो गया 12, 16, 18, 30, 20, 45, 90 और 60। ठीक है,
देखिए अगर हम 90 की बात करें तो 90 में ऑलरेडी 30 होता है, ठीक है। सबसे बड़ा लेंगे अगर, तो एलसीएम लेते हैं कैसे, तो सबसे बड़ा पहले 90 ले लेते हैं। 90 को अगर तोड़ते हैं तो दो गुने 18 25 90, 18 25 90 होता है, तो 2 गुने 3 गुने 5, ठीक है। 5 गुना 10 और 90 हो गया। अब 90 की बात करते हैं। देखिए ये 90 तो खत्म हो गया। 45 की बात करें तो 45, 15 यहाँ 45, यहाँ तक 45 हो जा रहा है। यानी कि 90 की बात करें तो 45 कुछ नहीं बोलता है 90 के सामने, ठीक है। क्यों नहीं बोलता कि ऑलरेडी उसमें होता है 45, 90 में ऑलरेडी 45 होता है। ये 30 की बात करें तो 30 भी होता है, 15 दुना 30, 30 भी है 90 में। 18 25 90, 18, ये टोटल 18 हो गया। 18 25 90 होता है, तो 90 में 18 जो है वो है ऑलरेडी 18 है, तो 18 भी आपका खत्म हो गया, ठीक है। और बच गया 60, 60 और 12 की अगर 60 का ये देख लेंगे तो 12 अपने आप खत्म हो जाएगा। 15 चौक 60 होता है, 15 दुना 30 है, मेरे पास 2 और की जरूरत है, एक और 2 की जरूरत है, तब जाके ये क्या होगा 60 होगा। ये 60 खत्म, ये 12 खत्म। 16 में कितना 2 होता है, 4 ठो 2 होता है, मेरे पास कितना 2 है, 2 ठो, 2 ठो और 2 से गुना करना होगा। इतना गुना किए थे 90 आया था, इतना गुना करेंगे तो कितना 8, तो 90 गुना 8, 9 8 72, 720 हो जाएगा, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाना है आपको, ठीक है। इस तरह से बनाइएगा ना तो एलसीएम पूरा धका धक निकलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं एचसीएफ के बारे में चर्चा करते हैं। एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। एच का मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन, सी का मतलब होता है कॉमन, ठीक है, और एफ का मतलब होता है फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा या बड़ा से बड़ा या बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी। हाईएस्ट का मतलब हो गया बड़ी से बड़ी, कॉमन का मतलब हो गया उभयनिष्ठ, ठीक है, और ये फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, ठीक है। सबसे बड़ा गुणनखंड निकालना है, सबसे बड़ा गुणनखंड निकालना है, उभयनिष्ठ होना चाहिए गुणनखंड। चलिए तो जैसे हम देखते हैं 8 हो गया और 6 हो गया, ठीक है। इसका गुणनखंड तोड़ते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 होता है, ऐसे तोड़ देंगे इसको। 8 में 2 से देंगे 4 हो जाएगा, 2 में 2 से देंगे इतना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2। अब 6 की बात करें तो 2 गुने 3 हो गया। अब हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा, यानी कि बड़ा से बड़ा, ज्यादा से ज्यादा निकालना है। क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। तो दोनों में कॉमन देखिए, कॉमन में क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है कॉमन, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2 होगा। ज्यादा से ज्यादा कॉमन कितना हो सकता है, 2, यानी कि इसका एचसीएफ की बात करते हैं अगर, तो एचसीएफ हो जाएगा 2, ठीक है। बात समझ रहे हैं, एचसीएफ हो जाएगा कितना, 2। बड़ा मेथड जो है, बड़ा मेथड से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका 36 और 64 का एचसीएफ निकालना है। चलिए तो बड़ा मेथड से अगर हम बनाते हैं इसको तो कैसे बनाएंगे, देखिए। ये 64 को यहाँ रखेंगे, 36 से भाग दे देंगे, 36 दुना 72 होता है, इसलिए एक मर्तबे ही देंगे, 8 हो जाएगा यहाँ, और ये निकल जाएगा तो बच जाएगा 5, 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, ये इससे भाग करेंगे, फिर 36 को यहाँ लेके आएंगे, ठीक है। फिर 1 से देंगे, यहाँ हो जाएगा 28, जब तक नहीं कटेगा तब तक देते रहेंगे, यानी कि शेषफल 0 आना चाहिए। ये हो गया आपका 8, ये हो गया खत्म। ये देखिए ये 28 का 28 हो गया, 8 3 का 24 यहाँ डाल दिए, बच गया 4। फिर 4 को 4
8 को फिर 4 से देंगे, ठीक है। यहाँ 8 है, दिख रहा है कि नहीं? इस 8 को हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ वाला 8 जो है नीचे 8 आया था, इस 8 को हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और 4 से भाग दिया, शेषफल 4 आया था, और 8 ये वाला 8 हमने यहाँ लिख दिया। 4 दूना 8 हो गया और ये खत्म हो गया, ठीक है। यानी कि इसका एचसीएफ कितना आया? 4 आया। एचसीएफ की बात करते हैं तो कितना आया? 4 आया, ठीक है। एक फिर दूसरा दिखा देते हैं जो कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे क्या है, आपको लेना है ये 64 हो गया, 40 हो गया, और ये हो गया आपका 50, ठीक है। तीनों का एचसीएफ लेना है। तो सबसे पहले बड़ा वाला पकड़िए, बड़ा वाला को सबसे छोटा से भाग दीजिए। 64 1 से दीजिएगा, 40 क्यों 2 से नहीं दे सकते हैं, 80 हो जाएगा। ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, फिर ये 40 को यहाँ लाइए, 1 से दीजिए, 24 हो गया, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, और 24 को यहाँ उतारिएगा, 16 हो गया, 8 आ गया, और ये 16 फिर लाइएगा, 8 गुना 16 हो गया, यानी कि आया कितना? 8। अब देखिए, अब इस 8 से 50 में भाग दीजिए। अगर ये दोनों रहता तो इन दोनों का एचसीएफ कितना हो गया? 8 हो गया। लेकिन अब 50 भी है तो इनमें 8 से भाग दीजिए। 8 है 64, तो 8 सत्ते 56, 8 6 48, बच गया कितना? 2। 2 को लाइए, यहाँ 8 को लाइए, 4 दीजिए, यहाँ 8 खत्म हो गया, यानी कि एचसीएफ जो आया वो आपका आ गया कितना? 2। और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस जब होगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम आपको छोटा प्रोसेस सिखाते हैं जिससे आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सिखाते हैं इसको मिटा देते हैं। अगर आपको छोटा वाला प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा है अगर एलसीएम में या एलसीएफ में, तो आप बड़ा वाला प्रोसेस से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो प्रोसेस आ रहा है वही बेटर है आपके लिए, ठीक है। लेकिन कम से कम सीखने की कोशिश अगर करिएगा तो ये बहुत जल्दी में होने वाला है, ठीक है। इस प्रोसेस से जल्दी बनता है क्वेश्चन, तो इसलिए हम यही बोलेंगे कि ये प्रोसेस अगर आप सीख सकते हैं तो सीख लीजिए। बात समझ रहे हैं? अगर आप सीख सकते हैं तो सीख लीजिए। तो चलिए, ये छोटा वाला सबसे पकड़ना है, एलसीएम में सबसे बड़ा वाला, एचसीएफ में सबसे छोटा वाला पकड़ना है। कितना हो गया? 40। तोड़ दीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, ठीक है। अब 2 का पावर कितना? 3, और 5 हो गया। यही दो ठो से हमारा काम करना है हमको, ठीक है। अब देखिए, 5 से ई वाला कट रहा है, ये भी कट रहा है, लेकिन ये कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो जिससे नहीं कटेगा उसको हटा देंगे। बात समझे? अब देखिए, बच गया मेरे पास 8। 8 से इसको कटाते हैं, कटेगा? हाँ कट जाएगा। इसको कटाते हैं, कट जाएगा। ये तो है ही है, इस पे चेक करते हैं। 8 से कटेगा ये 50? नहीं कटेगा, तो 1 2 हटा देंगे, एक एक ठो हटाना है। बच गया कितना? 4। 4 से कटाइए, कटेगा? 4 से 50 नहीं कटेगा, तो कितना? 2 आ गया, यानी कि 2 से कटाइए, कट गया। इसको 2 से कटाइए, कट गया। इसको भी 2 से कटाइए, कट गया। तो हाँ चलिए, तो एचसीएफ कितना हो गया? 2, यानी कि एचसीएफ जो आया वो आ गया आपका 2, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बड़ा प्रोसेस करिएगा तो दिक्कत होता है, एग्जाम में जो है परेशानी होती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखेंगे जिससे आपको और समझ में आ जाएगा बात। 16 12 30 20 60 80 90, इतना है, ठीक है। अब चलिए, इसका एचसीएफ हम बोलते हैं कि निकालिए। तो क्या करिएगा? तो सबसे छोटा वाला को पकड़िएगा, 6 को पकड़िएगा, 2 गुने 3 कर दीजिए, 2 गुने 3 कर दीजिए। चलिए, इस 2 से सबको पास कराइए कि 2 से कट रहा है, ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, ये कट जाएगा, कट जाएगा, ये कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, ये कट जाएगा, कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, हाँ। तो ये 2 हमारा सबसे पास कर दिया। अब 3 देखिए, 3 यहाँ कट जाएगा, इससे कट जाएगा, कट जाएगा, ये कटेगा? नहीं कटेगा, तो यहाँ 3 हमारा 20 के पास फ्लॉप कर गया,
यानी कि HCF 2 आ गया और 2 ही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी कि HCF 2 ही होगा और इससे ही आपका HCF निकल जाएगा। तो इतना आसान होता है निकालना, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन देखिएगा तो और अच्छा समझ में आएगा आपको। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। किरण पब्लिकेशन का 9500 जो किताब है उस किताब से क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना, और उसी से क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हम बता रहे हैं, पहला नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे कौन है, ठीक है ना। 46 है कि 48 है कि 50 है कि 56 है, ठीक है। तो वह छोटी से छोटी का मतलब हो गया LCM, लोवेस्ट हो गया। तो छोटी से छोटी, तो इसका पहले सबसे पहले तो LCM निकालिए। 4, 6, 8, 12 और 16 का LCM निकालिएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छा लगता है उस तरह से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। हम निकालते हैं वो भी देखिए आप। सबसे बड़ा संख्या को पकड़ लिए, 16 आ गया। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 16 के सामने ये 8 की कोई औकात ही नहीं है कि बोलेगा। यहाँ देखते हैं हम लोग 12, 12 में क्या होता है, 3 गुने 4 होता है, 3 और 4 हो गया, 12 भी खत्म, 6 भी खत्म, 3 दूना 6 हो गया और 4 भी खत्म। तो बच गया कितना, यानी कि हमने क्या किया है, 8 में 3 से गुना किया, यानी कि 16 में 3 से गुना किया, तो ये हो गया 48। अब प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, ये तो इस सारे संख्या से कटेगा, यानी कि 48 जो है ये सारा संख्या से कटेगा। लेकिन कटने के बाद 2 शेष कब आएगा, जब इसमें हम 2 से भाग कर देंगे, 2 जोड़ देंगे, यानी कि उभयनिष्ठ संख्या हो जाएगा। उभयनिष्ठ संख्या जो होगा वो आपका होगा 48 + 2 यानी कि 50, और ये सी नंबर आंसर जो होगा वही इसका आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? कोई परेशानी है तो कमेंट करके बताइए, कोई अगर दिक्कत हो रहा है तो, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। 5 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करना, 5 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे इतना से भाग देने पर 2 शेष बचे। तो यहाँ 5 अंकों की बोला और बड़ी संख्या बोला, तो 5 अंक का संख्या निकालना है, बड़ा निकालना है, लेकिन ये वाला चीज जो है वो LCM निकालना है। तो जब इस तरह से बोलेगा कि 5 अंक का, 6 अंक का, बड़ा से बड़ा, उसके बाद कोई संख्या देगा तो उस समय आप HCF नहीं निकालिएगा, LCM ही निकालिएगा, इस तरह से ही कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका LCM करते हैं। LCM करेंगे तो 3, 5, 8 और 12 का LCM हो जाएगा 12, 25, 60 गुने 2, यानी कि 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। अब ये हो गया हमारा LCM। अब 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या होता है 5 तो 9, और इससे कटना भी चाहिए तो भाग दे दीजिए आप, ठीक है। 12 अट्ठे 96 होता है, ये हो गया 9, ये हो गया 3, ये हो गया 9, 3 से दे दीजिएगा 36 हो गया, 0 आ गया, 9 आ गया, 3 आ गया, 9 आ गया, फिर यहाँ 3 से दीजिएगा 360 हो जाएगा, 9 आएगा, 3 आएगा, यानी कि 39 घटा दीजिए तो पूरी तरह से कट जाएगा, यानी कि उभयनिष्ठ संख्या हो जाएगा संख्या, यानी कि इतना में से 5 तो 9 में से आप 39 घटा दीजिए तो ये संख्या पूरी तरह से 120 से कट जाएगा। लेकिन बोला कि भाग देने पर शेष 2 बचे, तो 2 बचना भी चाहिए तो 2 जोड़ दीजिए। चलिए तो 9 में से 9 गया 0, 0 में 2 जोड़ दिए तो 2, 9 में से 3 गया 6,
999 इतना आंसर हो जाएगा। बात समझे? इतना इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोला क्या कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज, 13 का गुणज निकालना है जिससे इतना और इतना से भाग देने पर, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष पद बचता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं ये देखिए, आपको समझाते हैं। जैसे सबसे पहले तो आपको चेक करना होगा, आप बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं। ये बोला कि 13 का वो सबसे छोटा गुणज, तो सबसे देख लीजिए कि इसमें 13 का गुणज कौन है। बस सबसे पहले ये अनुमान लगा लीजिए, अगर 13 का गुणज अगर एक ही ठो हुआ तो वो आंसर आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर 2 ठो होगा तो उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आंसर पे आप अनुमान लगाइए, ठीक है। देखिए इसको घटाते हैं 13 से, 13 से घटाएंगे, सॉरी 13 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 13 एकम 13, बच जाएगा 12, ये 2 हो गया। तो 13 अट्ठे 104, 13 नवा 13 एकम 13, 13 नवा 117 होता है, 5 हो गया 50। यानी कि 13 से कटेगा? नहीं कटेगा, कभी भी ये 13 से नहीं कटेगा, तो ये आंसर तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब इसका बात करते हैं। 13 से अगर इसको कटाते हैं तो 13 से अगर कटाते हैं तो 13 तो 13 78 हो जाएगा, 78 बच जाएगा, 6 और 2 ये खत्म हो गया। ये कटेगा 13 से? नहीं कटेगा, तो ये भी जो है वो ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। यहाँ देखिए, ये देखिए 13 से घटाएंगे, 13 एकम 13 हो गया, बच गया 12, 2 आ गया, 13 अट्ठे 104, 13 नवा 117 आ गया, 5 और 2, ठीक है, 13 चौका 52 और ये कट गया, 13 चौका 52 और ये कट गया, यानी कि ये हो सकता है आंसर। लेकिन हार नहीं मानना है, चौथा नंबर भी चेक करना है, यहीं पे नहीं रुकना है, ठीक है। ये हो गया 84 0, 13 से अगर कटाते हैं तो 13 छक 78, 13 छक 78 हो गया, बच गया 6 और 0, कटेगा? कभी नहीं कटेगा, तो ये 4 नंबर भी ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि 25 22 इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रोसेस से करना हो तो कैसे करिएगा ये देखिए। ये तो हमने आपको ये बता दिया कि नॉर्मल इस क्वेश्चन को देखना है आपको, ठीक है, और कैसे करना है ये देखिए, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं हम। देखिए अब क्या करना है आपको, सबसे पहले एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है? 4, 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए 8 गुने 7 गुने 6 के लिए 3 चाहिए, 5 इसके लिए 5 चाहिए, और 4 के लिए 8 ऑलरेडी है मेरे पास, तो कोई है नहीं। 8 पच्चे 40, 7 त्रिका 21, 21 गुने 40, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 8 इतना हो गया, यानी कि 840। अब अगर हम 2 ऑप्शन पे जाते तो क्या करते, देखें करना क्या है आपको, इसको देखना है कि 13 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। बस ये हो गया, शेष प्रत्येक दशा में क्या शेष बचना चाहिए? 2 शेष बचना चाहिए। तो आपको करना क्या है, देखिए फार्मूला होता है इसका, प्रत्येक दशा में 2 शेष बचना चाहिए। फार्मूला आपको दिखाते हैं, ये हो गया एलसीएम, एलसीएम गुना नंबर प्लस 2 और डिवाइड होना चाहिए 13, ठीक है। तो एलसीएम है 840, ठीक है। 840 गुना 1 चेक करना है प्लस 2, ये कटेगा कि नहीं 13 से, ठीक है। क्या है? 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये देखना है 13 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ये 2 जोड़ने के बाद 13 से कट रहा है कि नहीं, तो ये हो गया आपका 800 इतना। 13 से भाग देंगे, 13 से भाग देंगे तो 13 छक 78, बच गया 6 और 2, कटेगा? नहीं कटेगा, तो कभी भी ये नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे? 840। अब हम अनुमान लगाए हुए हैं कि 2 से भी नहीं, 2 से कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये इसका होगा 1680, और 1680 कोई ऑप्शन ही नहीं था, ठीक है। तो 1680 हम किस लिए लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, तो 3 वाले लिखेंगे, यानी कि 2 वाला भी लिखते हैं, ठीक है। चेक करते हैं, यहाँ 13 से कटना चाहिए, अगर पूरी तरह से ये पूरा गुना करके कैलकुलेशन करके 13 से कट गया तो वही आंसर होता है, ठीक है।
तो यहाँ 840 गुना 2 करिए प्लस 2 जोड़िए, 3 करिए और 2 जोड़िए, डिवाइडेड बाई 13। तो 840 में 3 से गुना करेंगे तो 0, 4 3 12, 8 3 24, 1 25 हो गया और प्लस 2 जोड़ देंगे इसमें, यानी कि 25 2 2, इतना आंसर होगा। ठीक है, और 13 से भाग करेंगे, अगर कट गया तो यही आंसर होगा। 13 से भाग करेंगे, 13 एकम 13, बच गया एक, इतना हो गया 13 हो गया, 12 उतर गया, ये आ गया 13 9 117, 5 आ गया और 52, 13 चौका 52 हो गया और ये इससे कट गया। ठीक है, अगर नहीं कटता तो 840 गुने 4 से चेक करते प्लस 2, और इससे चेक करते 13 से कट रहा है कि नहीं, जहाँ तक नहीं कटेगा वहाँ तक छोड़ देंगे। तो बेस्ट यही है कि आप बाई ऑप्शन बनाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना, बहुत अच्छा रहेगा अगर बाई ऑप्शन बनाते हैं तो। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। बोला है कि 4 अंकों की, अंक लिखा हुआ 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें कीजिए जिसे 15 18 21 24 से भाग देने पर क्रमशः 14 17 और 20 शेषफल बचे। ठीक है, 11 14 17 20 शेषफल बचे। तो आपको करना क्या, देखिए भाग देने पर, यानी कि भाग देना, भाग किससे देते हैं, तो भाग देते हैं डिवाइजर से। तो डिवाइजर जो है वो कितना कितना है, यानी कि भाग देने वाला है 15 18, उसके बाद 21 और 24। रिमाइंडर की बात करते हैं, रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। ये हो गया आपका भाजक। ठीक है, ये हो गया आपका शेषफल। ठीक है, तो ये शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल आ रहा है आपका 11 14 17 और ये हो गया 20। अगर इसका डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, इसका भी मतलब होता है घटाओ। ठीक है, यानी कि आपको करना है घटाओ, कितना घटाना है, तो ये डिफरेंस जो आएगा वही घटाना है, यानी कि 4 का, यहाँ भी 4 का, यहाँ भी 4 का और यहाँ भी 4 का। तो आपको संख्या निकाल के 4 लास्ट में घटाना पड़ेगा, तो ही जाके वो ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, हम इस सब का एलसीएम लेते हैं। ये तो हमको पता चल गया, अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो 15 18 21 और 24 का एलसीएम लेंगे। 24 को पकड़ लिए, 8 तिरका 24 होता है, यानी कि अगर हम बात करें तो 3 से और गुना करना पड़ेगा, यानी कि 1 ही 3 है, तो यहाँ 3 ले लेंगे। 18 में होता क्या है, 18 में 3 गुने 3 गुने 2 होता है, इसमें एक 3 है, इसमें एक 3 है और 2 भी है, तो 18 खत्म। 15 में होता है 3 गुने 5, तो 5 तो इसमें है नहीं, 5 लेना पड़ेगा, 15 खत्म। 21 में होता है 3 गुने 7, यानी कि 7 लेना पड़ेगा। ठीक है, ले लिए। अब देखिए गुना करना है, तो 24 25 120 होता है, 24 25 120 गुना 3, 12 24 12 3 36 360 और गुना 7, ये 0 का 0 हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा, 7 तिरका 21 और 4 25 हो जाएगा, यानी कि 25 20 आ गया इसका एलसीएम। लेकिन बोला कि 4 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होता है 4 ठो 9, ठीक है। अब इसमें भाग देना है हमको, 4 ठो 9 होता है और इसमें भाग देना है 25 20 से, ठीक है। भाग देना होता है 3 से देंगे तो ये हो जाएगा 60 75 60 हो जाएगा, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका 4 और ये हो गया 2। इतना हटा दीजिएगा तो इतना से पूरी तरह से कट जाएगा, यानी कि इतना अगर इसमें से इतना घटा देंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। लेकिन ये अंतर भी 4 4 का है तो इस 4 को भी घटाना पड़ेगा। तो आपको यानी कि उभयनिष्ठ संख्या की बात करते हैं अगर, तो उभयनिष्ठ संख्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ संख्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ संख्या हो जाएगा आपका 9 9 9 9 माइनस 2 4 3 9, ठीक है, और उसके बाद माइनस
4। ठीक है, यानी कि ये घटा देंगे, 9 में से 9 गया 0, ये 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 2 गया 7, -4 करेंगे तो 7, 5 और 5 6, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं, यानी कि यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है जिसे 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक पर 2 शेष आता है, यानी कि सबसे भाग देने पर कितना शेष आता है, 2 शेष आता है। तो n के अंकों का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम बता दिए कि 6 अंकों का बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए। 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या, छोटा संख्या लिखना है, 6 अंकों की न्यूनतम संख्या लिखना है। तो न्यूनतम संख्या 6 अंकों का होता है आपका ये वाला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 अंकों की छोटी संख्या 6 अंकों की छोटी संख्या हो गया इतना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इतना हो गया। अब बोला कि भाग देने पर 2 शेष बचता है, तो सबसे पहले तो भाग देते हैं इसमें, और 2 शेष बचने के लिए 2 जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए तो इसमें भाग देके क्लियर करते हैं इसको। ये हो गया इतना, पहले एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, बड़ा वाला संख्या को पकड़ते हैं, कितना, 15 हो गया, 15 3 गुने 5 होता है, 5 तिहाई 15। ये 10 की बात करें तो 2 आ जाएगा, 10 हो जाएगा। 6 की बात करें तो 3 दूना 6, 6 भी आ गया। 4 की बात करें तो 1 और 2 हो जाएगा, बस, यानी कितना हो जाएगा, तो 4 25 20 या 60, यानी कि टोटल एलसीएम जो हो गया वो 60 आया। 60 से भाग करेंगे, 60 ही कम 60, 60 आ गया तो 40, 0, 6 1 36, 360 हो गया। ये आ गया आपका 40, ये 0 उतर गया है तो यहाँ 0 उतरेगा। फिर 6 से देंगे 360 आ जाएगा, फिर 40 आ जाएगा, 6 से देंगे 360 आ जाएगा और 40 आ जाएगा। यानी कि इस संख्या में से, ठीक है, इस संख्या में से 40 घटा लिया जाएगा तो यह पूरी तरह से 60 से कट जाएगा। तो घटाइएगा तो 6 अंकों की संख्या तो बनेगा नहीं। ये अगर 40 घटा लेते हैं तो 6 अंकों की संख्या तो बनेगा नहीं। तो क्या करिएगा, तो 40 नहीं घटा के क्या जोड़िएगा, जोड़िएगा कुछ, यानी कि इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा, यानी कि अगर इससे हम 40 घटा लेते हैं तो ये 6 अंकों की संख्या नहीं रह जाएगा। अगर इसमें से एक भी घटा लेंगे, देखिए इसमें से अगर हम 1 2 3 4 5 6 अंकों की संख्या में से एक भी घटा देते हैं तो 9 9 9 9 और 9 इतना बच जा रहा है। इसका मतलब ये 5 अंक की संख्या बच रहा है, 6 अंक का नहीं बचेगा। बात समझ रहे हैं, यानी कि एक भी घटा लीजिएगा तो 5 अंक का बन जाएगा। हमको चाहिए, मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या, 6 अंकों की संख्या चाहिए। तो 6 अंकों की न्यूनतम संख्या कौन होगा जो 60 से कटेगा, तो उभयनिष्ठ संख्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ संख्या हो जाएगा आपका ये 6 को 0 हो जाएगा, यानी कि सॉरी 6 को 0, ये हो जाएगा आपका इतना 5 तो 0, 1 2 3 4 5 6 अंकों की संख्या हो गया। और इसमें क्या करना है, 60 जोड़ देना है और 40 घटा देना है, यानी कि जिससे भाग दिए हैं वो जोड़ देना है और जो शेषफल आया है वो घटा दिए। और उसके बाद शेषफल 2 आता है तो इस 2 को भी जोड़ दीजिए, ये उभयनिष्ठ संख्या आपका होगा। तो कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 20 घटेगा तो 20 और 2 22, यानी कि 22 और 3 ठो 0 और 1 हो जाएगा। तो इनके क्या, इसमें पूछा क्या है, तो n की अंकों का योग ज्ञात करें। तो अंकों का योग निकालना है। तो अंकों का योग निकालना है तो 2 2 4 और 4 1 5, यानी कि अंकों का योग कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अंकों का योग कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 2 गुना करने पर इतना से विभाजित, पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि वह संख्या निकालना है जो 2 गुना करने पे इतना से कटेगा। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इतना से कौन सा कटेगा।
इतना से जो संख्या कटेगा उसका आधा अगर हम कर देते हैं तो ये इस क्वेश्चन को फुलफिल कर रहे हैं। क्यों क्यों क्योंकि उस वो आधा जो संख्या मेरा रहेगा उस संख्या को दोगुना किया जाएगा तो वो संख्या आ जाएगा। जैसे मान लीजिए बोला क्या कि वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दोगुना करने पर इतना से पूर्णतः विभाजित है। तो मान लीजिए कि x है, इसको दोगुना किए तो इससे विभाजित हुआ, दोगुना करने पर इससे क्या हुआ, विभाजित हुआ। तो दोगुना करने पर विभाजित हुआ तो संख्या तो x लाना है, संख्या क्या लाना है, x लाना है। और जो विभाजित होगा वो ये इसका एलसीएम है और हमको लाना क्या है, x और 2x इससे विभाजित है तो हमको आधा कर देंगे तो उसका आंसर हमको आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 12, 18, 21 और 30 का एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले 30 लेते हैं, 5 6 30 होता है, 5 गुने 2 गुने 3, इसमें 7 तिरका 21 होता है, 7 की जरूरत है, ये खत्म। 18, 6 तिरका 18, ये खत्म। 12, 4 के 12, 2 चाहिए, ठीक है। अब इसको गुना करते हैं, 5 दुना 10, 9 और 7, 7 दुना 14, 14 नवा 14 नवा, ये देखिए 9 से 63 गुना 2, तो 63 गुने 2 हो जाएगा, 3 दुना 6 और 6 दुना 12, 126। 126 गुना 2 यानी कि इतना संख्या हो रहा है जो इससे कट जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये जो है इससे सारा से कटेगा लेकिन दोगुना करके कटना चाहिए। तो आप उभयनिष्ठ संख्या अगर लिखना है तो उभयनिष्ठ संख्या जो होगा वो हमारा हो जाएगा 1260 बटा 2 यानी कि 630। 630 है, जिसको दोगुना करिएगा तो ये सारे से कट जाएगा, यानी कि इस सारे से कट जाएगा 200, इसको दोगुना करिएगा तो आएगा 1260, यानी कि यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। 630 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे समूह में रखा जाए सके तो कक्षा के विद्यार्थियों की निम्न संख्या क्या होगी। यानी कि ऐसा है कि 6 के समूह में भी रखिएगा तो 6 तो आ जाएगा, 8 के समूह में रखिएगा तो भी 8 के समूह में आ जाएगा, और 10 में रखिएगा तो 10 के भी समूह में आ जाएगा। तो ऐसा कुछ चीज़ है जो 6 से भी कट, ऐसा गिनती का वो संख्या है जो 6 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है और 10 से भी कट रहा है। तो क्या करना होगा, और बोला कि विद्यार्थियों की निम्न संख्या, निम्न का मतलब होता है कम से कम, छोटा से छोटा। तो इसका क्या करना होगा, हमको एलसीएम निकालना होगा। 6, 8 और 10 का एलसीएम निकालना है। 10 को पकड़ लिए, 2 गुने 5 होता है, 8 में होता है 3 ठो 2, यहाँ है 1 ठो 2, यानी कि 2 ठो 2 से गुना करना होगा। ये 6 में होता है 2 गुने 3, 2 तो है मेरे पास लेकिन 3 की कमी है। अब ये हो गया 10 और ये हो गया आपका 4 के 12, यानी कि 120 हो गया। 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 120। 120 जो संख्या है जो 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि 1000 और 2000 के बीच कोई ऐसी संख्या है जिसे यदि 30, 36 और 80 से विभक्त किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 11 होगा। ठीक है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 11 होगा, तो 11 शेषफल लाने के लिए 11 जोड़ना होगा। ठीक है, और इसके बीच में वो संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप एलसीएम कर लीजिए। एलसीएम करिएगा तो इससे पता चल जाएगा कि इससे कौन कौन सा संख्या कटता है। तो सबसे पहले बड़ा वाला संख्या उठाइए, इसमें होता है 16 गुने 5, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। ठीक है, 16 5 हो गया। अब आपको अगर 30 की बात करें तो 6 25 30 होता है। 6 के लिए 2 और 3, 6 और 25 30, 30 भी हो गया, 30 भी खत्म, 80 भी खत्म, ये 36 बचा। तो 9 चौक 36, 4 तो है और 9 नहीं है, 3 और दे देंगे तो 9 हो जाएगा। 9 चौक 36, 36 भी खत्म हो गया। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो गुना करते हैं। देखिए यहाँ तक जो है हमने 80 लिखा हुआ था और ये 3 के 9 से गुना हुआ है, तो 9 8 72, 720 हो गया। 720 हो गया। हमको चाहिए 1000 से 2000 के बीच, तो 7 से अगर 2 गुना करते हैं
तो 7 दूना 14 हो रहा है। अगर 3 गुना करते हैं तो 2100 हो जाएगा, यानी कि 2100 जो होगा वो 2000 से ज़्यादा हो जाएगा। हमको चाहिए इसके और इसके बीच, तो 720 गुना 2, ठीक है, इतना होगा। वो जो है वो संख्या ये तीनों से कटेगा, और उसके बाद 11 से शेषफल आने के लिए 11 से भाग जोड़ देंगे, 11 जोड़ देंगे तो इससे तो कट जाएगा, और ये 11 जोड़ने का मतलब ये हुआ कि 11 शेषफल आएगा, यानी कि उभयनिष्ठ संख्या हो जाएगा। उभयनिष्ठ संख्या जो होगा वो आपका हो जाएगा, ये दोनों को गुणा करेंगे तो 1440 और प्लस 11, यानी कि 1451 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझे, ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहे कि 10,000 के निकट, 10,000 के निकटतम वह संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 से प्रत्येक द्वारा में से प्रत्येक द्वारा विभाजित हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले एलसीएम लीजिए, विभाजित होगा तो एलसीएम तो चाहिए ही चाहिए। 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो 8 को पकड़ते हैं, ठीक है। एलसीएम लेने के लिए 8 को पकड़ते हैं, 4 खत्म, 6 की 7 को लिखते हैं, 7 खत्म, 6 की बात करते हैं तो इसमें 2 तो है, 3 की जरूरत है, 6 खत्म, 3 भी खत्म, ठीक है। तो बच गया कितना, 5, 5 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 8 25 40, 40 गुना 7 तिरका 21, ये गुना करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कि 840 हो गया। अब इसके नज़दीक चाहिए, इसके नज़दीक चाहिए, तो देखिए क्या करेंगे। 10,000 में 840 से भाग करेंगे, एक मरतबे देंगे, 840 हो गया, ये 60 हो गया, ठीक है, ये 60 हो गया आपका, ये इधर चला जाएगा तो 160, ये 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 8 दूना 16, अगर 2 से देंगे तो 8 दूना 16, यानी कि एक संख्या होगा, अगर एक मरतबे देंगे तो 840, ये 60 हो गया, 760, ठीक है, यानी कि 760 घटा दीजिएगा तो भी ये कटेगा, 760 घटा दीजिएगा तो भी ये कट जाएगा। और देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए 840 है, एक 2 बार में दिए थे, सॉरी यहाँ सॉरी एक ही बार में दिए, एक दिए थे तो 840 हो गया, 1600, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, तो अगर देखिए ये कितना है, 840 है, तो अगर 2 गुना करते हैं तो 1680 हो रहा है। अगर यहाँ 80 रहता, यहाँ 80 और रहता तो कितना हो जाता, 1680, और ये कट जाता, 2 से दे देते तो ये 80, यानी कि यहाँ 8 रहता तब तो, यहाँ 8 रहता तब तो, यानी कि 2 संख्या है हमारे पास, या 2 चॉइस है, एक या तो ये घटा दीजिए या 80 जोड़ दीजिए। तो पहला चॉइस देखते हैं, ये घटाते हैं, 760 घटा देते हैं, यानी कि 10,000 में से 760 घटा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 0, 6 में 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, 9 में से 7 गया 2 हो जाएगा, ठीक है, 9 में से 7 गया 2 हो गया, उसके बाद बच गया 9, 9240। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास, 10,000 में 8 जोड़ दीजिए, यानी कि इतना हो गया। तो बताइए सबसे ज्यादा नजदीक कौन है, निकटतम बोला है, तो इसमें 10,000 के नजदीक कौन है, बताइए कौन है 10,000 के, 10,000 के नजदीक कौन है। तो 10,000 के नजदीक अगर हम देखें तो ये है, ये 760 कम है, और ये सॉरी 80 ना होगा, 80 होगा, 80 जोड़ेगा, ठीक है, 80 जोड़ेगा, ठीक है। तो 80 यानी कि 80 ज़्यादा है और 760 कम है, तो बताइए कौन निकटतम है, 1000 10,080 या 9,240, ये वाला निकटतम है। तो यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी कि इतना 80, ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहे कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर अब संख्या इतना से प्रत्येक, इतना में से प्रत्येक से विभाजित हो जाता है। तो सबसे पहले आपका काम है एलसीएम निकालना, और एलसीएम निकाल के बोल रहा है कि जोड़ने पर
तो आप क्या करिए, घटा दीजिए। क्या करिएगा, घटा दीजिए। घटा दीजिएगा तो लास्ट में जोड़िएगा तभी जाके, यानी कि 5 जो पूछ रहा है कि जोड़ने पर ऐसा कौन सा संख्या है जिसमें जोड़ने पर, जैसे मान लीजिए हम बोले कि आपके पास जो संख्या है उसमें यानी कि 5 जोड़ने पर, ठीक है, मेरे पास संख्या है, यानी कि आपके पास जो पैसा है 5 जोड़ने पर मेरे पास है, तो 5 जोड़ने पर मेरे पास है, ठीक है, तो 5 जोड़ने पर मेरे पास है, यानी कि अगर मेरे में से 5 घटा दिया जाए तो आपके पास वाला संख्या हो जाएगा। वही बोल रहा है कि इसमें इससे सारे से कटेगा, 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इससे विभाजित होगा, यानी कि हम क्या करेंगे, 5 घटा के रखेंगे और 5 जब जोड़ देंगे तो इससे कट जाएगा, नहीं जोड़ेंगे तो नहीं कटेगा, तो 5 क्या करेंगे, घटा देंगे। एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालते हैं तो सबसे बड़ा 54 लेते हैं, 54 ले लिए, 9 छक 54 होता है, यानी कि 3 गुने 3 गुने 3 गुने 2 होता है, ठीक है, और 9 चौक 36 होता है, 9 चौक 36, 4 चाहिए तो 2 से गुना करिए, 32 के लिए चाहिए 2 गुने 2, 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16, और एक और 2 चाहिए, दिख रहा है वो लास्ट तक, यानी कि 2 चाहिए 5 तक, इसमें 2 चाहिए 5 तक, यानी कि 3 गुने 3 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 और एक और चाहिए 2, ठीक है, ये 32 खत्म हो जाएगा। इसमें चाहिए 24, 24 में होता है 8 गुने 3, ऑलरेडी मेरे पास है 8 गुने 3, 54 तो हमने कर ही दिया, 54, 9 छक 54 होता है, यानी कि 9 छक 54 होता है, 9 छक 54, यहाँ तक तो 54 आया ही है, 9 छक 54, और ये बच गया आपका कितना, 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16, तो 54 गुने 16 कर लीजिएगा, 16 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, 16 चौक 64, बच गया 6, 16 25 80 और 6 86, यानी कि 864 जो संख्या है वो पूरी तरह से ये सारे संख्या से कट जाएगा। अब बोल रहा है कि 5 जोड़ने पर, तो उभयनिष्ठ संख्या लिखिए, उभयनिष्ठ संख्या, उभयनिष्ठ संख्या लिखिएगा 864 माइनस 11, यानी कि 800 कितना, 3 और 5, यानी कि 853 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, 853 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि 6 12 18 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या वो होता है जो रूट से बाहर निकला, यानी कि 2 2 के पेयर में होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं और उसके बाद हम पेयर में लाते हैं। सबसे बड़ा 18 है, 18 को 2 गुने 3 कर दिए, 12 में होता है 2 गुने 3, 3 है मेरे पास 2 और एक और 2 चाहिए, 6 में जो चाहिए 3 दुना 6, ये तो क्लियर हो ही गया। और ये पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए, तो पूर्ण वर्ग संख्या भी हो गया, 9 चौक 36 और 36 हो गया, ये पूर्ण वर्ग संख्या भी हो गया, ठीक है। तो यही होगा सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 36, जो इससे पूर्णतः विभाजित भी होगा, और ये पूर्ण वर्ग संख्या भी एक हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होता, जैसे कम पड़ जाता, 2 गुने 3 आता, तो आपको क्या करना पड़ता, एक और 2 लिखना पड़ता, तब जाके और ये आता। अगर एलसीएम मान लीजिए, एलसीएम हमारा यहीं तक होता, ठीक है, तो हमको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग के लिए 2 गुने 3, ये 2 हो गया, तो इसका भी एक पेयर चाहिए, 2 करेंगे तब जाके ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। अगर एलसीएम इतना ही आता तो, लेकिन वही आ गया एलसीएम, वही पूर्ण वर्ग संख्या हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, वही ले लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, बोल रहा है कि 2 आदमी एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक वृत्तीय मार्ग का चक्कर लगाने के लिए रवाना होते हैं। यदि पूरा चक्कर लगाने में उनमें से एक को 10 मिनट तथा दूसरे को 15 मिनट लगता है, तो वे कितने समय बाद परस्पर मिलेंगे। जैसे देखिए, ये वृत्तीय पथ है, वृत्त है, ठीक है। अब हम बोल दिए
कि मान लीजिए कि कोई आदमी को ये पूरा चक्कर लगाने में 2 मिनट लगता है, ठीक है। किसी आदमी को, दूसरा आदमी है उसको 3 मिनट लगता है या 4 मिनट लगता है, और एक तीसरा आदमी है उसको 6 मिनट लगता है, यानी कि 6 मिनट में पूरा चक्कर लगाएगा। तो हम क्या किए कि इस तीनों आदमी को, ठीक है, जैसे ये हो गया, एक गोपाल हो गया जो 2 मिनट में लगाता है, श्याम हो गया जो 3 मिनट में लगाता है, रीता हो गई वो 6 मिनट में लगाती है। तो इस तरह से देखिए, अब हम बोले कि यहाँ से चलना शुरू करो, चलना शुरू करो, तो क्या होगा, जब चलना शुरू करना है तो जितना चक्कर हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मिलना है, ठीक है। तो देखिए, जब गोपाल जो है, गोपाल जानता है कि 2 मिनट में हम पूरा चक्कर लगा लेंगे, और ये जो है श्याम जो है वो 4 मिनट लगाएगा, और ये रीता जो है वो 6 मिनट लगाएगी। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हम बोले कि चलो अब शुरू करो। यहाँ से जब शुरू किया तो 2 मिनट पूरा, तो हम देख रहे हैं कि ये जो है 2 मिनट में पूरा यहाँ तक गोपाल जो है यहाँ से आया और यहाँ तक गोपाल पहुँच गया, ठीक है। अब देखिए हम इसका, तो इसको तो 2 मिनट, 4 मिनट लगता है पूरा चक्कर लगाने में, इसका मतलब वो आधे पे ही रुकी रहेगी, यानी कि आधा पे ही रुकी रहेगी, रुके रहेगा श्याम, तो आधा पे रुका रहेगा, 2 मिनट और होगा तब ना पूरा पे जाएगा। तो ये यहाँ है और यहाँ आपका गोपाल है, बात समझ रहे हैं। तो गोपाल यहाँ है और श्याम यहाँ आ गया। अब हम रीता की बात करते हैं, तो रीता को तो 6 मिनट लगता है, यानी कि 3 मिनट में आधा पर पहुंचेगा, 3 मिनट में आधा पर पहुंचेगा, 6 मिनट लगता है, तो 3 मिनट में आधा, फिर 3 मिनट में आधा। अभी टाइम हुआ है 2 मिनट, तो 2 मिनट में, 3 मिनट में आधा पर पहुंचेगा, तो 2 मिनट में यहाँ पहुंचेगा, बात समझे। 2 मिनट में यहाँ पहुंचेगा, फिर 2 मिनट के बाद यहाँ पहुंचेगा, और फिर 2 मिनट के बाद यहाँ, यानी कि 2 मिनट के बाद यहाँ, फिर 2 मिनट के बाद यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। 2 मिनट में यहाँ, 2 मिनट में यहाँ, फिर 2 मिनट में यहाँ, तब जाके 6 मिनट होगा। तो देखिए, जब तक ये 6 मिनट लगेगा इनका रीता का, तब तक वो गोपाल जो है 3 राउंड मार चुका रहेगा, यानी कि 6 मिनट में वो 3 राउंड मारेगा, और 3 राउंड मारेगा, और तब तक ये 6 मिनट हो गया। अब 6 मिनट हुआ तो देखिए ये श्याम कहाँ है, तो 4 मिनट में वो पूरा चक्कर मार दिया, और फिर अगला चक्कर मार रहा है, तो यहाँ श्याम लटका हुआ है। ये दोनों मिल गया, लेकिन ये नहीं मिला, तो ये कितना मिनट पे मिलेंगे, तो ये मिलेंगे कितना मिनट पे, ये हमको बताएगा एलसीएम। एलसीएम जो है मिलने का टाइम बताएगा, यानी कि 2, 4 और 6 का एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा 12 मिनट, और 12 मिनट बाद वो तीनों मिल जाएंगे। देखिए 12 मिनट बाद, 12 मिनट में गोपाल का 6 चक्कर लगाएगा, 2 मिनट में 1 चक्कर, तो 6 मिनट में 6 चक्कर लगाएगा 12 मिनट में। 12 मिनट में ये लगाएगा 3 चक्कर श्याम, और 12 मिनट में ये लगाएगा 2 चक्कर, और फिर 2 चक्कर लगा के पूरी तरह से रुक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है मिलने का समय 12 मिनट में हो जाएगा। तो हमको क्या करना होगा, इसमें भी वही दिया है, तो सेम क्वेश्चन जब है तो हम क्या करेंगे, इसका और इसका एलसीएम निकाल देंगे, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम आएगा 15 गुने 2, यानी कि 30 आ जाएगा एलसीएम, और 30 मिनट इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोला कि 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो होता है 9, 9, 9, 9, और सबसे बड़ी संख्या चाहिए जो इससे विभक्त हो, ठीक है। तो देखिए इससे विभक्त होना चाहिए, तो 10, 15, 20 का एलसीएम लेंगे, 20 हो जाएगा, 20 यानी कि 60 हो जाएगा एलसीएम अगर लेंगे तो। बड़ा वाला पकड़ते हैं तो 20 आएगा, 20 में 2 से गुना करेंगे 40, 40 से नहीं कटेगा, ये तो कट जाएगा, तो 20 तिया 60, 3 यानी कि 60 आएगा, 60 एलसीएम हो जाएगा। 60 से इसको भाग दीजिए, ठीक है, और जो लास्ट में शेषफल बचता है उसको हटा दीजिए, तो आंसर आ जाएगा आपका। ये 60 हो गया, 9 और 3 आ गया, 6 1 36, 360 हो गया, 9 3 हो गया, फिर 9 आ गया, 360 हो गया, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, यानी कि उसमें से 39 हटा दीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हम उभयनिष्ठ संख्या देखते हैं, उभयनिष्ठ संख्या जो है
वो हो जाएगा हमारा 9 9 9 माइनस, यानी कि ये हो जाएगा 0 6 9 और 9। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ये क्वेश्चन है, ये यदि 9th क्लास के छात्रों की 6 8 12 या 16 पंक्तियां बनाई जाती है, यानी कि 6 पंक्तियां बनाई जाती है, 8 पंक्तियां बनाई जाती है, 12 पंक्तियां बनाई जाती है, 16 पंक्तियां बनाई जाती है, तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है। यानी कि इसका मतलब कि छात्र की संख्या ये सारे से कट रहा है। ठीक है, तो तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या क्या है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। 6 8 12 और 16 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 16 ले लिए, 16 में क्या होता है, ये तो 8 खत्म हो ही जाएगा। 16 में क्या हो जाएगा, 8 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा कितना, 3 1 चाहिए, इसमें 3 1 होता है, 4 तो इसमें ऑलरेडी है, इसमें 3 चाहिए, 2 तो ऑलरेडी है, यानी 16 32 16 3 48। ठीक है, ये हो गया। लेकिन ऑप्शन दिया है, पहला नंबर ऑप्शन दिया है 60, बी नंबर में दिया है 80, सी नंबर में दिया है 72 और डी नंबर में दिया है 96। तो इस तरह से ऑप्शन दिया है आपका। अब बताइए कि ऑप्शन कौन सा मारिएगा, तो ये 48 है, ये 96 से भी तो कट जाएगा, यानी कि ये संख्या 96 से भी कट जाएगा, यानी कि न्यूनतम बोलता ये संभावित इसीलिए बोला है कि कुल संभावित संख्या कितनी, यानी कि संभव बताइए कि किससे हो सकता है। तो ये जो है 72 जो है 48 से नहीं कटेगा, 80 जो है 48 से नहीं कटेगा, 60 भी 48 से नहीं कटेगा, तो यही संख्या जो दिख रहा है वही 48 से कटने वाला है, और इसीलिए 96 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो कल आएगा मेरा। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का इससे आगे हम पढ़ाएंगे। ये किरण पब्लिकेशन का किताब का था। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, जिससे और भी चैनल बढ़ेगा, चैनल का नाम बढ़ेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।